Hello everyone, I am Satish Kumar Thakur, lecturer in Department of Electronics and Telecommunication Engineering। और आज हम लोग एनालॉग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम। तो उसके ओपैम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ओपैम एज ए इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं ओपैम एज ए इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर क्या होता है? जब हमारा आउटपुट इनपुट के इंटीग्रल का फंक्शन हो तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटर, ठीक है, समाकलन का फंक्शन हो तो ओपैम एज ए इंटीग्रेटर में हमारा जो सर्किट होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म जो होता है वो इनपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म को इंटीग्रेट करने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ओपैम का यूज़ करके कैसे बनाते हैं इंटीग्रेटर? तो उसके लिए हमको ओपैम को बेसिक इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन के में यूज़ करना पड़ेगा और उसमें रजिस्टर R1 इनपुट में और कैपेसिटर CF फीडबैक में देना पड़ेगा, जिससे हमारा ओपैम एज ए इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम बनाया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ओपैम इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में कैसे पता करते हैं? इस निगेटिव को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल और इस पॉजिटिव को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जब हमारा ये सप्लाई वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा है, देख रहे हैं, हाँ, तो ओपैम कौन से कन्फिग्रेशन में है? इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। अगर यहाँ होता तो ये नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन होता, ठीक है। तो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है और इनपुट में रजिस्टर R1 है और फीडबैक में कैपेसिटर CF है, जिससे हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 निकला है लास्ट में फाइनल माइनस ऑफ 1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस कांस्टेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट का इंटीग्रेशन हमको आउटपुट का फंक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये था आइडियल सर्किट। और ये जो एक्स्ट्रा RF है, दिस एक्स्ट्रा RF इज एडेड टू करेक्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ इन प्रैक्टिकल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो सर्किट है प्रैक्टिकल सर्किट में हम एक्स्ट्रा RF जोड़ते हैं, आइडियली इस RF की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आइडियली हम लोग RF हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइडियल ओपैम में एक और प्रॉपर्टी होती है कि ओपैम डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, मतलब यहाँ से इसके इनपुट में कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर इसको नोड X मान लेंगे तो कहाँ से करंट जा रहा है? इसमें इनकमिंग करंट कौन सा हुआ? ये वाला इनपुट करंट इनकमिंग हो रहा है। और इधर करंट जा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ओपैम डज नॉट ड्रॉ एनी करंट आइडियली। तो ऊपर जा रहा है, ये आउटगोइंग करंट है, तो इसको हम देते हैं IF, फीडबैक से जाने वाला IF, इनपुट से आने वाला IN। तो अगर इस X पे हम लोग KCL लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है डेरिवेशंस के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी पेन कॉपी लीजिए और साथ में इसको करते जाइए। आप साथ में करेंगे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अप्लाइंग KCL एट नोड X, है ना, तो ये हो जाएगा इनपुट करंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इसको बोलते हैं KCL, ठीक है। तो इनकमिंग करंट I इन, अब ओम्स लॉ से I क्या होता है? करंट मतलब वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो करंट है वो किसके कौन कौन से वोल्टेज के बीच में है? ये V इनपुट और 0 वोल्ट। अच्छा, अब ये 0 वोल्ट कहाँ से आया? तो ये आया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। आपने इसके बारे में सुना होगा, मैं बता देता हूँ। तो जो एक आइडियल ओपैम होता है वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। उसके अनुसार अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा होगा, ठीक है, तो सेम इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा है मतलब 0 वोल्ट, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का ये पॉइंट भी 0 वोल्ट हो जाता है। और ये डैश बता रहा है वर्चुअल कनेक्शन, मतलब काल्पनिक रूप से ये भी एक ग्राउंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये आइडियल ओपैम की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 वोल्ट। तो ये जो इनपुट करंट है वो कौन कौन से वोल्टेज के बीच है? इनपुट वोल्टेज और 0 वोल्ट के बीच में। तो जहाँ से करंट निकलता है वो पॉजिटिव लेते हैं और जहाँ पे पहुँचता है उसको नेगेटिव लेते हैं, है ना, ओम्स लॉ से। तो ये V in माइनस 0/R1, ठीक है, करंट मतलब वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये जो फीडबैक करंट है ये वाला यहाँ पे IF, ठीक है, ये एक्चुअली कैपेसिटर से फ्लो रहा है, मतलब ये कैपेसिटर करंट है। तो ओम्स लॉ से हमको पता है कैपेसिटर करंट क्या होता है? C/dt ऑफ वोल्टेज। अब यहाँ पे जो VC वोल्टेज है वो कौन कौन सी किसके बीच में है? 0 और V0। तो ये करंट कहाँ से निकल रहा है? 0 से, तो वो पॉजिटिव लेंगे। कहाँ पे जा रहा है? V0, तो उसको निगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा C का CF, क्योंकि यहाँ पे हमने फीडबैक कैपेसिटर का नाम दिया है CF, d/dt, और VC की जगह क्या है? 0 - V0। अभी जो VC इज इक्वल टू 0 - V0 है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी निकाल लिए, जैसा मैंने बताया, जहाँ से जा रहे हैं वो पॉजिटिव और जहाँ पे पहुँच रहा है वो निगेटिव। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप सिंपली एक KVL लगा दो यहाँ पे, तो भी आपको ये VC इज इक्वल टू -V0 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये CF इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये इसके नीचे में आ जाएगा। और ये माइनस को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो बचा क्या? dV0/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ
ये सी एफ नीचे आया तो हो गया 1/R1 CF और वी इन। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज। तो ये वी नॉट है, डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। वेरी गुड। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट हो जाएगा, है ना, d/dt हट जाएगा, इज इक्वल टू -1/R1 CF वी इन का इंटीग्रेशन वी इन dt विद रिस्पेक्ट टू 0 to t प्लस c। जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट c लगाते हैं। तो हमारा डिराइव हो गया कितने स्टेप में, 1 2 3 4 स्टेप में, है ना। तो आप भी इसमें कॉपी में कीजिए, बहुत ईजी है ना। और ये कॉन्सेप्ट हम सभी एप्लीकेशन में लगभग यूज़ करते हैं, KCL लगाना और नोडल एनालिसिस लगाना, है ना। चलिए, अब ये निगेटिव साइन क्या दिखाता है, निगेटिव साइन शोज दैट ऑप एम्प इज इन इन्वर्टिंग कन्फिगरेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, हाँ। तो जब भी हमारा ऑप एम्प इन्वर्टिंग कन्फिगरेशन में रहेगा आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आएगा, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, चलिए, तो इस निगेटिव का बहुत इफेक्ट है, आगे पता चलेगा। तो देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटर। तो मान लो हम इनपुट में स्क्वायर वेव दे रहे हैं, है ना। तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन ट्रायंगुलर वेव हमको मिलना था, लेकिन हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या निकला है, वी नॉट इज इक्वल टू -1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट। इस माइनस के कारण अब देखो क्या चेंजेस आएगा। तो ये है, अगर ये छोटा सा दे ले यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा सिग्नल है, स्टेप सिग्नल। वेरी गुड। तो स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या होगा, रैंप, मतलब ऐसा खड़ा, तो ये ऐसे हमको मिलता है, ऐसे डायगोनल, ऐसे रैंप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव स्टेप का हमको मिला निगेटिव रैंप यहाँ तक। ठीक है, फिर ये निगेटिव स्टेप का मिलेगा पॉजिटिव रैंप, फिर ये पॉजिटिव रैंप का मिलेगा ये निगेटिव, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो पॉजिटिव स्टेप का मिलेगा निगेटिव रैंप इंटीग्रेशन, निगेटिव स्टेप का मिलेगा पॉजिटिव रैंप, फिर पॉजिटिव स्टेप का मिलेगा निगेटिव रैंप, है ना, फिर निगेटिव स्टेप का मिलेगा पॉजिटिव रैंप। तो इस तरीके से स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप मिलता है, लेकिन चूंकि आउटपुट वोल्टेज निगेटिव है इसलिए उल्टा मिल रहा है, निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, तो यह है इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर। अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर क्या होता है, जिसमें हमारा आउटपुट है वो इनपुट का डेरिवेटिव होता है ना, और डेरिवेटिव का फंक्शन होता है। तो उसको भी ऑप एम्प का यूज़ करके इजीली बनाया जा सकता है। इस बार भी हम लोग इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में करेंगे। अब जहाँ पे इंटीग्रेटर में कैपेसिटर था वहाँ पे रेजिस्टर लगा देंगे, जहाँ पे रेजिस्टर था वहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे, बन गया, है ना। तो अगर आपको इंटीग्रेटर समझ आ गया है तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ठीक है, देखिए, इंटीग्रेटर में यहाँ पे रेजिस्टर था तो अभी कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे कैपेसिटर था तो यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, सेम इसमें भी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होगा, तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी इस एक्स नोड पे KCL लगाएंगे, और आइडियल ऑप एम्प है तो ये डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी इनकमिंग करंट I इनपुट हुआ और आउटगोइंग करंट IF हुआ। ठीक है, तो अप्लाइंग KCL एट नोड X, I इनपुट इज इक्वल टू IF। अब यहाँ पे I इनपुट करंट ही हमारा कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा कैपेसिटर करंट है IC। तो IC क्या होता है, C dV/dt। तो C की जगह क्या है, C d/dt। VC की जगह कौन सा कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे, Vin, है ना। तो हमने बताया कैपेसिटर वोल्टेज VC। अब जहाँ से निकलता है वो पॉजिटिव लेंगे, और ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, तो ये 0 वोल्ट है, तो Vin - 0 मतलब Vin, तो VC इज इक्वल टू Vin आ गया। KVL से भी निकाल सकते हैं, तो ये हो गया C dV/dt, VC की जगह Vin, क्योंकि यही सेम वोल्टेज है ना। अब IF हमारा कौन सा करंट है, नॉर्मल करंट है, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट, तो 0 - V0/RF, ओम्स लॉ से। तो ये -V0 को एक साइड रखे, अब RF इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा RF C dV/dt Vin। अब ये माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो V0 इज इक्वल टू आ जाएगा -RF × C dV/dt Vin, और यही हमारा फाइनल आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है। ये भी सिंपली 4 स्टेप में निकल गया, है ना। अब देख सकते हैं इसमें कि इनपुट का डेरिवेटिव है हमारा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें भी निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि ऑप एम्प कौन से कन्फिग्रेशन में, इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। वेरी गुड, वेरी गुड। So thus the output voltage V0 is equal to RF into C times the negative instantaneous rate of change of input voltage Vin with respect to time। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंशिएटर। अब देखते हैं इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएटर। अब हम लोग इनपुट में यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ट्रायंगुलर, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर वेव, जैसे इंटीग्रेटर में मिला था उसका अपोजिट। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे भी ये निगेटिव है, इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो पॉजिटिव रैम्प
का इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव स्टेप, मतलब ऐसा ऊपर वाला मिलना था, लेकिन चूंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है इसलिए हमको मिलेगा नेगेटिव स्टेप। नेगेटिव रैम का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव स्टेप, लेकिन चूंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमको मिलेगा पॉजिटिव स्टेप। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना। थैंक यू। और आपको कुछ डाउट होगा तो आप जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने ईमेल आईडी दिखाया था आप उसमें मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ET Academy, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे एक्साइटिंग वीडियोस दिखा सकें एनालॉग सब्जेक्ट के और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के। हाँ, आपको खुद से कोई टॉपिक के से रिलेटेड कुछ डाउट है या वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में या मेल में आप बताइए, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।